शॉर्ट डिस्क्लेमर, डोंट ट्राई दिस एट योर होम। इस व्लॉग में भी वही म्यूजिक डालूंगा मैं। नेगेटिव एनर्जीज होती है उन सभी को खींच लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं। तो रूम देखने लायक हो गया मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई की है मैंने। रिपेयर हो सकती है तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। शायद माइग्रेन का इशू हो रहा है मेरे को ज़्यादा। भाई बिच्छू का मंत्र नहीं पता और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। वेलकम बैक एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड मैं पहुंच चुका हूं आज सोलन। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, कल रात को मैं पहुंचा था तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक अरेंज नहीं है प्रॉपरली। थोड़ा बहुत गंद भी है यहाँ पर, मुझे सफाई भी करनी है। ऑल दो जो सोलन में गर्मी है वो तो मैं क्या ही बात बोलूँ यार, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना कि मतलब एक तो मेरा पंखा नहीं चल रहा है, पंखा ख़राब हो गया मेरा। एंड ऊपर से गर्मी, ऑल दो मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आज सुबह पानी फेंक कर सफाई की है। एंड ये मेरा रूम है जो कि बहुत गंदा पड़ा है, बहुत गंदा पड़ा है। ऑल दो मेरा पंखा भी ख़राब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है। अब मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं चल रहा है। तो मैं पहले खोलता हूँ इसका जो रेगुलेटर होता है, वो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि रेगुलेटर ख़राब है। मैं रेगुलेटर खोल के देखता हूँ कि अगर रेगुलेटर ख़राब है तो मैं उसको कुछ सॉर्ट कर सकता हूँ या जिस तरीके से वो चल पाए। सो थिंग इसकी रेगुलेटर खोलने से पहले मेरे को करनी पड़ेगी स्विच ऑफ लाइट। तो पहले तो MCB डाउन करते हैं, या MCB। सो अ शॉर्ट डिस्क्लेमर, डोंट ट्राई दिस एट योर होम। मेरे को आदत है इन सब चीज़ों की, कॉज मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। एंड ऑल्दो मेरे डैड भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है कैसे करते हैं, तो मैं ये कर रहा हूँ। सो आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करें। अगर आपको आता भी है तो अंडर द सुपरविजन ऑफ समवन जिनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता है, उनकी सुपरविजन में ये चीज़ें करें। ऑल दो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से तो यही सजेशन है कि आप ये चीज़ें घर पे ट्राई ना करें, कॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ हाईली डेंजरस। सो डोंट ट्राई दिस एट योर होम। सो मैंने अभी कर दिया है कनेक्ट, ये जो दोनों वायरें थी रेगुलेटर की, इन दोनों को अलग कर दिए एंड डायरेक्ट स्विच पे लगा दिए। लेट्स होप कि अब पंखा चल पड़े। क्या लगता है आपको? देखते हैं। स्विच मैंने ऑन कर दी है, MCB ऑन करता हूँ। एंड आई डोंट थिंक कि ये इशू पंखे के लिए रेगुलेटर का था। सो पंखा नहीं चला। अब लगता है पंखे में ही खराबी है। As I said earlier, don't try this at your home. पंखा तो आ गया मेरे हाथ में ना। अब इसको ठीक करने के लिए ले चलते हैं, लेट्स गो। पंखा तो है नहीं, सो मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ अब। I mean, घर में बैठने के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी में बिना पंखे के जीना तो मुश्किल है। इसलिए मैंने प्लान किया है कि मैं 3 टाइम नहाऊंगा। सुबह नहा चुका था, अभी मैं नहा लिया, अब मैं रात को सोने से पहले नहाऊंगा, सो दैट थोड़ी गर्मी कम लगे मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत गर्मी है। एंड अब मेरे को काम करना है आगे का, सो लेट्स गो। सो गाइस, मूर्तों की तरह पूरा दिन घर में पड़े रहने के बाद, थोड़ा बहुत म्यूज़िक बनाने के बाद जो व्लॉग्स में यूज़ हो, इस व्लॉग में भी वही म्यूज़िक डालूंगा मैं। एंड अब टाइम है थोड़ा घर का सामान लाने का, क्योंकि मेरे पास ना ग्रॉसरीज है ना मेरे पास एक दो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ। एंड लेट्स सी क्या क्या मिलता है। और सो मैं टमाटर प्याज काट चुका हूँ। ये मेरी बेसिकली नॉर्मल रूटीन चल रहा है, जिसमें आप सब कुछ देख रहे हैं कि मैं खाना बनाता हूँ। टमाटर प्याज मैंने काट लिया है। एंड जो प्याज के ऊपर वो जो ग्रीन कलर का ग्रास आ जाता है, मेरे को वो बहुत टेस्टी लगता है। जब खाना बन जाता है तो उसके बाद ऊपर डालता हूँ मैं, वो बहुत अमेजिंग सा टेस्ट देता है। ऑल दो मैं आज पुलाव बना रहा हूँ, तो या दैट्स इट। एंड इट वॉज़ अमेजिंग। एंड ऑल दो मेरे को हमेशा ना अपने, जब भी मैं शिमला में था, अभी काफ़ी टाइम तक मैं शिमला में रहा, तो मेरे को ये टेंशन थी यार, जो मेरे प्लांट्स हैं इनको कुछ ना हो जाए। तो मैं इनको अभी भी पानी दे रहा था, स्प्रे कर रहा था मैं इनके ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्नेक प्लांट्स हैं। कहते हैं ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है उन सभी को
खींच लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं घर का। कितने टाइम से मैं यहाँ पर नहीं था, तो मतलब घर भी ना, मतलब कहीं ना इंसानों को ढूंढ रहा होता है। जैसे इंसान घर को ढूंढते हैं, वैसे घर भी इंसान को ढूंढता है। तो जस्ट लाइक दैट, अगर मैं वहाँ पर यहाँ पर नहीं था तो मैंने यहाँ पे प्लांट्स थे रखे अपने, जिन्होंने मेरे घर को सहारा दिया है। एंड ऑल दो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस थी वो सारी चीज़ों को इन्होंने सूखा है। एंड जो स्नेक प्लांट्स होते हैं, बेसिकली मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जो स्नेक प्लांट्स होते हैं, कहते हैं इनको कि जो आपका सबसे शेडो वाला एरिया होता है वहाँ पे रखना चाहिए। ये जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है या नेगेटिव एनर्जीज होती है, उन सबको अपनी तरफ खींच लेता है। एंड ऑल दो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब रहती है इसकी वजह से। सो या दैट्स इट। एंड मैं पहले खाना बना लेता हूँ बहुत जल्दी से, ऑल दो पंखा आज फिर नहीं है, बट चलो क्या कर सकते हैं। समहाउ मैं चाह रहा हूँ कि मैं लाइट्स कम चलाऊँ घर के अंदर, सो दैट जो लाइट की वजह से हीट जनरेट होती है वो भी ना हो एंड थोड़ा ठंडा ठंडा रहे। तो मैं अभी जल्दी से खाना बनाता हूँ। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए अपने रूम का डोर खोल देता हूँ, लाइट्स बंद कर देता हूँ, सो दैट क्रॉस वेंटिलेशन होकर मेरा रूम थोड़ा ठंडा हो जाए। एंड पंखा कल आ जाएगा तो होपफुली कल मैं आराम से रह सकता हूँ। लेकिन आज के लिए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, क्या मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा एंड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। सो या लेट्स गो, खाना खा लेता हूँ, बना लेता हूँ मैं खाना पहले, एंड मिलता हूँ आपको The next morning. सो गाइस, ये अगला दिन है एंड गर्मी से बहुत बुरे हाल हो रहे हैं मेरे। एंड देख सकते हो आप, अभी तक भी वो जगह सुनी है। एंड बहुत सारा काम किया था मैंने पिछले कल रात को, सो दैट मेरे को टाइम नहीं लगा ज़्यादा मैं ब्लॉग कर पाऊँ। ऊपर से गर्मी, मैं इरिटेट हो रहा था गर्मी से। बहुत सारे कपड़े धोने थे मुझे। थोड़ा अब रूम देखने लायक हो गया मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई की है मैंने। एंड थोड़े बहुत कपड़े सूख रहे हैं पीछे। सो पीछे यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं। एंड जिसको पंखा ठीक करने के लिए दिया था वो बोल रहा है कि वाइंडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वाइंडिंग की वो गारंटी नहीं दे रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार नए पंखा ख़रीद लेता हूँ। खामखा 2 दिन में फालतू धूप में, इतनी गर्मी में मतलब पड़ा रहा। इससे अच्छा था कि मेरे को फर्स्ट डे मेरे को नया पंखा ले लेना चाहिए था। बट यू नो वो मिडिल क्लास मेंटालिटी जो होती है कि अगर चीज़ रिपेयर हो सकती है तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले एंड थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। तो मेरे को फालतू में इतनी गर्मी में सोना पड़ा। 2 दिन मेरे को रेगुलरली माइग्रेन रहा, जिसकी वजह से बहुत सर दर्द हो रहा था। वैसे आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चला गया, लेकिन वही बात है, जब दिल की बातें शेयर होने लगती तो समथिंग ऐसा ही निकल आता है। एंड मैं आपको बता नहीं सकता कि बाहर देखकर मेरे को क्या लग रहा है। मतलब स्पेशली हंट पे जाना एक पंखे के लिए इतनी धूप में तैयार होकर, सीरियसली गाइस सोलन में बहुत गर्मी है। एंड या सो लेट्स सी, अब आगे मैं जाता हूँ, ख़रीदता हूँ, हंट पे जाता हूँ, देखता हूँ 2-3 जगह पे जहाँ पर जो अच्छा लगता है, देन ख़रीदता हूँ एंड फाइनली छुटकारा पाता हूँ इस गर्मी से। क्योंकि ये जो मेरा रूम है, ये मेरी विंडो है। सो इस विंडो पे क्या होता है कि सुबह सनराइज़ होता है तो मेरे बेड पे धूप लगती है। तो धूप लगती है तो सर्दियों के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन जब गर्मी आती है तो ये वाली वॉल जो अभी मेरी ना मैं टच कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ, तो ये पूरी वार्म है। एंड मेरी जो बेडिंग की लाइन है यहाँ पर नीचे, ये तो ऐसे तप रही है ना, क्योंकि ऊपर तो फिर भी थोड़ा सा ऐसा है कि शेल्टर सा है, लेकिन नीचे की साइड ना कुछ ऐसे मतलब वो नहीं है, छाँव नहीं है इस एरिया में। तो नीचे की सेक्शन जहाँ पर मेरा सर रखता हूँ मैं, वहाँ पर कम्प्लीटली चटक के धूप बजती है। तो वो मेरे ना उसकी वजह से शायद माइग्रेन का इशू हो रहा है मेरे को ज़्यादा। तो आई थिंक पंखा लेने जाता हूँ हंट पे, पंखा ख़रीदता हूँ, पंखा लगाता हूँ एंड देन आई थिंक कि मेरी बेडिंग इस साइड है अभी, तो मेरे को इस साइड को शिफ्ट करने पड़ेगी, सो दैट जो मेरा सर है वो इस साइड को आए रेदर देन इस साइड, ये सामने वाली साइड से, सो दैट कि जो गर्मी है वो मेरी बैक पे ना लगे हेड के, एंड उसकी वजह से माइग्रेन एक्टिव ना हो। तो मेरे को ठंडी वाली साइड को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो अभी मैं जल्दी से खाना खाता हूँ जो मैंने कल रात को बनाया था, तो वो खाता हूँ मैं और निकलता हूँ तैयार होके हंट पे पंखे के। सो इट्स अ मिशन। सो गाइज, मैं हो चुका हूँ रेडी। अब मुझे जाना है ख़रीदने के लिए मार्केट में सामान। सो हंट इज़ ऑन, सो आई एम गोइंग। सो मेरे को भी सजेशन दी है मेरे एक भैया ने, शॉपकीपर है मेरे एक फ्रेंड, उन्होंने सजेशन दिया कि यहाँ नज़दीक ही है एक पंखे वाला, तो उसके पास चलते पहले। सो गाइस, पंखा तो मैंने ले लिया है। आज थोड़ी सी धूप कम है ऑल दो, पर गर्मी वैसी की वैसी है, हुम्मस बहुत ज़्यादा है। चलते हैं अब घर की ओर। पंखे को फिर से खुद से एडजस्ट करना है, आई मीन सेटअप करना है। सो घर चलते हैं एंड इसको सेटअप करते हैं। ऑल दो आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पसीने से बुरे हाल हो रहे हैं।
सो फाइनली पंखा आ गया है। अब जल्दी से कपड़े चेंज करता हूँ एंड देन सेटअप करता हूँ पंखे का, नए पंखे का। यो सो कपड़े चेंज करके मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ। ऑल्दो गर्मी लग रही है एंड मैं सोच रहा था कि पंखा ऑन करता हूँ, बट अब पंखा मेरे को लगाना पड़ेगा एंड लेट्स डू सम मैकेनिकी, क्योंकि अब मुझे ये सेटअप करना है। एंड मेरे को एकदम से एक बात याद आ गई, जब मैं बचपन में ना थोड़ी बहुत ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें काम किया करता था इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे डैड जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से हैं एंड उनको सारी चीज़ों का पता है कि कैसे कुछ चीज़ें रिपेयर होती है। ऑल्दो तो मैं भी उनको देख देख के कुछ ना कुछ करता रहता था ना, तो मेरी मम्मी बोलते थे लग पड़ा मैकेनिकी करने, अब जल्दी ख़राब कर देगा इन सारी चीज़ों को भी तो और मेरे डैड बोलते थे मेरे को कि भाई मतलब एक बहुत ही ना, मतलब हो सकता है आप लोगों को हंसी आए ये जोक सुनकर, कि जब मेरे डैड बोलते थे ना मुझे कि भाई बिच्छू का मंत्र नहीं पता और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, इट मीन्स कि वो मेरी ना बेसिकली ऐसे बोल रहे होते थे कि साले ज़्यादा होशियार ना बना कर खुद को, तेरे को पता कुछ नहीं है। तो मेरे को उस टाइम बड़ी ऐसे ना फैसिनेटिंग सी चीज़ें लगती थी, बहुत हंसी सी आती थी, ये क्या बोल रहे हैं यार। एंड मतलब यही था एक छोटा सा किस्सा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था एंड अब मैं काम करता हूँ। सो लेट्स गो। कुछ ज़्यादा ही कम है। हाँ मैं तेरे को 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ, पंखा लगा रहा हूँ। सो फाइनली मिशन सक्सेसफुल एंड इतना गंद डालने के बाद आखिरकार चैन की सांस। सो फाइनली सब कुछ डन हो चुका है एंड काम करते करते मेरी सांसें भी चढ़ चुकी है। सो दिस वॉज माई डे एंड मैंने बहुत कुछ काम किए आज एंड पंखा लगाते लगाते थोड़ी बहुत मिट्टी मेरे ऊपर भी गिर गया, सो अब मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा एंड दिस वॉज द डे एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टिल वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब यार गाइस। बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मुझे, सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट आपको हर नए वीडियो की अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच एंड पीस आउट।